और आज बहुत जरूरी बात करने वाले हम लोग हैं। उसे हटाओ, किसका पैर रखा हुआ है? हाँ। कोई नहीं रखे है सर, मेरा ही नाम लगता है। चला लगता है ना लास्ट में। और नहीं रखेगा तब भी किसका नाम लगेगा? मेरा ही। इसलिए तू ध्यान से रखना, कोई रखे नहीं, है ना। एक घास दीजिए सर, सोचे मैं था तो टाइप्स ऑफ डीके, टाइप्स ऑफ क्या है? डीके। डीके रेडियो सक्रिय क्षय। टाइप्स ऑफ डीके, छह के प्रकार। टाइप्स ऑफ डीके। ये चैप्टर जितना पढ़ा रहे हैं ना सब ठोस कर लेना, 12th में काम देगा एग्जाम में, है ना। और 12th में पूछता है। हाँ, काहे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में? मैंने कहा था 12th में एग्जाम में काम आएगा। 12th वैसे नहीं पढ़ रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो 12th का, तो ये चैप्टर पूरा ठोस कर लीजिए। जितना मत पढ़ा है ना सब जरूरी है। क्षय के प्रकार, खास करके वो चीज़ जो कल ग्रुप पर डाले हैं। टाइप्स ऑफ डीके, क्षय के प्रकार। क्षय का मतलब ये है कि रेडियो सक्रिय जो तत्व होती हैं अल्फा बीटा गामा का निकालते हैं, तो पदार्थ का क्या होती है? क्षय हो जाती है, मतलब कि डीके हो रहा है, उसका धीरे धीरे विनाश नहीं, धीरे धीरे कम रहा है, वो घट रहा है। ह्रास बोलो, कुछ का विनाश नहीं होता है, बदल जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी का विनाश होगा? विनाश वर्ड यूज करना उचित नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होता है, वो घट जाते हैं। एनर्जी छोड़ेंगे धीरे धीरे क्या होंगे, वो उसका ह्रास बोलेंगे, मतलब कमी होना। ये मतलब बुझो कि विनाश हो जाए, कुछ का विनाश होता नहीं। एनर्जी बैलेंस है ना। एनर्जी को ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न, समझ रहे हो ना। लेकिन वो भी खत्म होगा, आप बोले आगे। एक खास सिचुएशन के लिए, खास आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करते हैं तब होते हैं, वो नहीं जानना भी है। अब इतना ही जानकारी है, जितना मैंने बताया उतना ही जानकारी। आगे जाएंगे तो वहाँ कंसेप्ट पढ़ोगे तो सीखोगे। अब देखो इसमें अल्फा डीके, अल्फा क्षय, अल्फा डीके किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो तू बताएगा परमाणु संख्या में कितना कमी होगा? परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा, और परमाणु भार में 4 की कमी होगा ना। तो अल्फा डीके, अल्फा क्षय, अल्फा क्षय जब होगा तो इसमें परमाणु क्रमांक, लिख लिए हो पूरा जो कल भेजे थे, लिख लेना ठीक रहेगा। परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटता है। इसमें परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटता है, जबकि ये दिक्कत का जहाँ चले ना, टूल लगा ले, खाली ही है। जबकि परमाणु भार, परमाणु भार हवा भी आएगा। परमाणु भार 4 यूनिट घटता है, समझ में आ गया ना। अल्फा डीके होंगे तो परमाणु क्रमांक 2 यूनिट घटेंगे, रोल नंबर 2 घटेगा, और भार में 4 की कमी होगी। ये अल्फा डीके में है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जामिनेशन में, कल जो पढ़े और उसी का शॉर्टकट एक तरह कर सकते हो, है ना। कि इन दिस एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट एंड एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाया है कि तत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया है ना। नीचा में क्या लिखते हो? परमाणु संख्या। इधर उधर क्या लिखते हो? मास लिखते हैं, ऐसे सिखाया है ना। अब एक्स जेड ए कोई एलिमेंट है, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, कोई रेडियो सक्रिय क्या है? पदार्थ है। अब कोई रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, सब्सटेंस मान के चलो, उससे एक अल्फा कण निकला। कितना अल्फा कण? एक अल्फा। अच्छा, एक अल्फा कण किसके सदृश होते हैं? किसके नाभिक के सदृश होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं ना। तो एक अल्फा कण हीलियम के नाभिक के क्या होते हैं? सदृश। इससे एक्स कोई पर्सन होंगे, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं पता, एनीबॉडी जो होगा वही। एक्स कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उससे एक अल्फा कण निकला, तो नए पदार्थ का क्या होंगे? निर्माण होंगे। नए पदार्थ जो बनेंगे उसके परमाणु संख्या में 2 का कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी। तो ये एक्स जेड ए है, कोई एलिमेंट है, He24 निकल चुका है। यानी कि अब इसमें जो नया एलिमेंट जो एक्स होंगे, मतलब कुछ भी होंगे, तो उसमें जो होंगे
परमाणु संख्या में कितना की कमी? 2 की कमी। द्रव्यमान संख्या में कितना की कमी? 4 की कमी। कितना समझ में आ गया सबको? बीटा डीके 2 नंबर में बीटा डीके। वैसे भी तो उसको है 7:30 बजाने का टाइम। कितना टाइम हो चुका है? 15 हो चुका है। बीटा डीके मकई था ना, मकई बीटा डीके। ठीक है। हाँ, जब बीटा डीके होती है तो चलो बताओ, टेबल याद है? कल का क्लास याद है ना? कुछ क्लियर। आयनीकरण क्षमता किसका ज़्यादा होता है? आयनीकरण क्षमता सर अल्फा के पहले भेदन क्षमता बताओ। भेदन क्षमता किसका ज़्यादा है? अल्फा। दोनों में इनवर्स रिलेशन है ना, साइन कोस के रिलेशन तरह। ऐसे रखो, याद इनसे याद नहीं होगा। एक ही रखो या दूसरा उल्टा दो उसको। इसका ज़्यादा होगा अल्फा। वो सब नहीं जानते हैं। भेदन क्षमता किसका ज़्यादा? भेदन क्षमता सर गामा का ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा सर अल्फा का, बीटा का, उसके बाद अल्फा का। सबसे अधिक किसका होता है? गामा का। अच्छा, अल्फा का सबसे क्या है भेदन क्षमता? कम है। अब बीटा का क्या होगा? अल्फा से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? 100 गुना ज़्यादा। 100 का है नहीं? 100 पूछते हो ना, 100 चंदा। फिर गामा का बीटा से कितना गुना? 100 गुना। इसी को उल्टा का अब आयनीकरण क्षमता बोलो। आयनीकरण क्षमता गामा का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक। अभी गामा का बोलो ना भेदन क्षमता अधिक, आयनीकरण सबसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो न्यूनतम हो जाएंगे। उल्टा टेबल पर हो। वो टेबल जो कल पढ़ाए थे ना दिमाग में, उसी को घुमाओ टेबल को। इसीलिए टेबल पर रूप में पढ़ाया था मैंने, बार इसी को दिखाया था ताकि घूमे तुम्हारी मेमोरी में। अल्फा ऐसे घुमाए हो, मतलब भेदन क्षमता ऐसे चले हो ना। आयनीकरण क्षमता ऐसे आओ। आयनीकरण क्षमता किसका ज़्यादा होंगे? मतलब सबसे कम किसके होंगे? अच्छा सर, गामा का कम होगा। बीटा का कितना होगा? बीटा का एक आदमी बोलो। 100 गुना अधिक। गामा से 100 अधिक। अल्फा का? अल्फा का बीटा से 100 अधिक। ठीक है। अल्फा पर कितना चार्ज होता है? अल्फा कितने चार्ज होता है? एक आदमी बोलेगा ना, 2 आदमी का है, वैसे पूछ रहे हैं ना सब बात। अल्फा पर कितना चार्ज होता है? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। बीटा पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वही, यानी कि -1 का चार्ज होते हैं। और -1 का एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होती है? तो बताएगा, पवन बताएगा। 1.7 हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -31 की प्लस -31 की प्लस 30 प्लस ना होगा? काहे माइनस होगा? उस पे -1 होता है क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है ना। प्लस देंगे तो कैलकुलेशन फेल मार जाएगा हम लोग का, समझ रहे हैं ना? बहुत लगभग मतलब याद है, मिला जुला करके मेहनत करना। अच्छा टॉपिक से याद कर लेना सब। कल बहुत याद हो गया बढ़ाए ना। याद हो गया था ना? तो जैसे अब याद हुआ ना, चट मांगनी पट बिया, जा क्वेश्चन धैर्य मार लो, उसको बन जाएगा। नहीं तो फिर सोचेगा ना हो याद है बाद में कर लेंगे। ठीक है, रिश्ता तक टूट जाता है, पता है ना? ठीक वही बात केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे पढ़ाए तो सवाल बनाओ उसके निकल। तो बीटा डीके में इसमें परमाणु क्रमांक, इसमें पढ़ाने का मतलब सिर्फ नहीं है पढ़ा दो। पढ़ने का मतलब कुछ याद भी होना चाहिए, तभी हुआ पढ़ाने का मतलब, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर तो बोझ हो जाएगा, तब कितना तो याद कर पाओगे। इसमें परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है। कितना बढ़ता है? कल भी चर्चा हुआ था। इसमें परमाणु क्रमांक कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट बढ़ता है। जबकि अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो बढ़बे न करेगा। तो सीधा सोचो ना, बीटा कहते हो ना, इलेक्ट्रॉन -1 0 के सदृश, इलेक्ट्रॉन सदृश होते हैं। इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज होता है, -1 का चार्ज। अब किसी पर जाएगा तो एगो बढ़ाइए न देगा वो। लेकिन द्रव्यमान ऊपर में 0 है ना? 0 नहीं तो हम लिखते हो परमाणु संख्या, नीचे ऊपर में लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। बताए थे यहाँ पर। द्रव्यमान तो इसका 9.1 किसके लिए? हाँ, द्रव्यमान उतना होगा। मतलब बीटा निकलने से द्रव्यमान में कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, हम ये बता रहे हैं। 0 है करने मतलब वो होगा, है ना? जबकि परमाणु द्रव्यमान समान रहता है ना? द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एंड एटॉमिक मास रिमेन सेम। एक्स कोई पर्सन है और जेड ए है उसका। जेड है परमाणु संख्या और ए है द्रव्यमान संख्या। और इससे एक निकला है, इससे बीटा कम। कितना निकला है? यानी कि इलेक्ट्रॉन -1 E -1 0 ये निकल चुके हैं। ये से क्या हो चुके हैं? ये निकले हैं। इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक 1 रोल नंबर कितना घट गया होगा?
लेकिन द्रव्यमान क्या रहेंगे, हिला कौन रहा है, प्लस एक्स। बताओ ऊपर लका वाला कुछ चेंजिंग होंगे, द्रव्यमान संख्या क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या समान रहता है। समझ में आ गया ना। तो ए है तो ए लिखेंगे। लेकिन परमाणु क्रमांक कितना बढ़ता है, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा तो जेड में क्या करेगा, 1 जोड़ देगा। देंगे। कोनो दिक्कत? और इसमें एक और भी है, एंटी न्यूट्रिनो है, वो भी होते हैं। नहीं जानना है थोड़ा सा, मतलब उससे पहले कह दिया नहीं जानना है, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इसको कहते हो एंटी, ये जब निकलते हैं ना बीटा कण, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलते हैं। एंटी ANTINEUTRINO। एंटी न्यूट्रिनो वो पार्टिकल होते हैं जिस पर चार्ज जीरो हो, जिस पर चार्ज क्या हो, जीरो, जिसका मास क्या हो, जीरो, और स्पिन जो प्रचक्रण जो पढ़े हो ना क्वांटम नंबर, उसका प्रचक्रण जो होंगे वो जीरो नहीं होंगे, कुछ और ही होंगे। तब उसको हम लोग जानकारी नहीं है, क्योंकि रेडियो सेक्रेटरी पढ़ रहे हो तो 12th में पढ़ो इस बारे में। उसे एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है, या न्यूट्रिनो भी सिर्फ कह सकते हो, और एंटी न्यूट्रिनो में भी यही होते हैं। हमको सिर्फ इतना रखना याद, ये इसीलिए बता रहे हैं, ये डायग्राम इसलिए बताया गया है ताकि क्वेश्चन आए, कोई कहेगा एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अल्फा कण 2 गो निकला है, बीटा कण 1 गो निकला है और गामा कण 1 गो निकला है, बताइए नया पदार्थ बनेंगे, उसका परमाणु संख्या कितना कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में कितना कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऐसे बना रहे हैं ना, तो डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं तो फिर ऐसे रट लेने के बाद भी दिक्कत होता है, एग्जाम में नहीं बन पाता इस सवाल, इस तरह जिस तरह का मैंने भी चर्चा किया सवाल था, कोई दिक्कत। तो बीटा डिके इसमें परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है। कितना बढ़ेगा परमाणु क्रमांक, 1 यूनिट, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समझ में आ गया ना। रात सुबह बताए थे वही है, कल चर्चा हुआ, तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं, जब तेज है पढ़ने में समझ जाएगा। 3 नंबर में गामा डिके, क्या हुआ तुम बहुत हंस रहे हो, ऐसे आना इसके घर पर पछाड़ के पढ़ना इससे। क्या वजह टाइम दे शुरू किया ना माँ में, अरे जा रहा है पढ़ने के लिए खूब, तो देख रहा जैसे तुम्हारा नाम ले सोचा कि चुपचाप समझ रहे हो ना। चलो इसमें परमाणु क्रमांक, इसमें परमाणु क्रमांक, इसमें परमाणु क्रमांक और कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, पता है ना। इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जब किसी पदार्थ से गामा डिके होती है, गामा किरण निकलेगा तो कोनो चेंजिंग नहीं होगा। इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। जैसे कि एक्स कोई पर्सन है और उससे निकले हैं, है ना, एक गामा निकले हैं, तो गामा निकले होंगे तो 0 0, कुछ भी ना परमाणु द्रव्यमान में कुछ चेंजिंग है ना, परमाणु संख्या में ना परमाणु द्रव्यमान में। तो नया एलिमेंट जो बनेगा ना उसमें कोनो चेंजिंग नहीं होगा, ये वाला बात है। और नोट में चलो इस बात को लिख देते हैं, बड़ी खतरनाक। बीटा और गामा डिके में, बीटा और गामा डिके में द्रव्यमान क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये द्रव्यमान लिखा है ना, और यहाँ भी क्या लिखा है, द्रव्यमान, और यहाँ भी समान और यहाँ भी समान। तो बताओ बीटा और गामा डिके में परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे एग्जाम आएगा, समान रहता है। बीटा किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक बीटा किरण और ये गामा किरण निकली है, क्वेश्चन में आगे बताइए परमाणु द्रव्यमान कितना चेंज होंगे, कहेंगे कुछ हो नहीं बदलेगा। जहाँ माथा पर था देखो दोनों केस में उतने हैं, लेकिन इसमें बदल गया है। बुझा, बेवकूफ़ बनाएंगे ना एग्जाम में। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ को यूरेनियम दे दिया कि ऐसे बीटा डिके और इससे गामा डिके, बताइए कितना होंगे इसका द्रव्यमान, कहेंगे कुछ नहीं जितना था पहले, कुछ हो चेंजिंग नहीं होता। जब बीटा गामा ये निकले तो परमाणु द्रव्यमान समान होती है। ये वाला बात हो गया, बहुत पढ़ल लिखल। अच्छा
इसके बाद गाइड लेकर आए हो? पोलियनी का गाइड हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं। एक एक्स कोई तत्व है जिसमें, उसमें क्वेश्चन खोजो तो तब तक लिख रहे हैं वीडियो, उसमें यही निकालने का। एक्स जिसमें पहले अल्फा डीके प्रीवियस ईयर में किया था सेट प्रैक्टिस। एक ए रे। एक्स जिसमें से पहले अल्फा डीके होता है, पहले अल्फा डीके होता है और उसके बाद लगातार 25 में लगातार क्वेश्चन कितने वीडियो तक है ना, तीन अब बन रहा है क्वेश्चन ना सबको। ये कौन सी पूछा, हाफ लाइफ पूछा है, अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये बनाएंगे। आज देखो ये उसमें उस समय बोले थे नावे कैरेक्टर में नियंत्रक अक्षर बने होती हैं, किसकी बनी होंगी आगे पढ़ाएंगे। अभी नियंत्रण अक्षर ने पढ़ाए हैं, वैसे बता देंगे। जैसे हो गया देखो बीटा कन है अभियो तो लिखे हैं जी, हाँ वो अभियो लिखे हैं, देखो है ना, -1 -1 है ना, नहीं मिल गया तो छोटे छोटे बात से भी क्वेश्चन रहते हैं। देखिए निम्नलिखित में अल्फा कण होते हैं, है देखो है देखो ना, थोरियम इतना से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ होंगे, है ना लिखल, थोड़े से हटा देंगे, निकालना पड़ेगा, वैसे नहीं होता है। न्यूमेरिकल अस्थिर रहो रामलाल, बताइए सर जी। पढ़ल लिखल लोग। इसमें सिर्फ आप हाफ ये पढ़ा चुके हैं, अर्धायु टाने निकल यो हो चुका रुको ना। निम्नलिखित अल्फा कण सदृश है, है लिया प्लस दिन को निम्नलिखित समय बताती है। सीमा उड़ाई चक्का मटका बन देवे बढ़िया जिसको टिक मारे हमको याद दिलाना। अपना से बनता है, हम मारिए ना, रुको ना, तू जिसमें कहेगा हम उसमें मारेंगे, हम जिसका मन होगा उसमें मारेंगे। ठीक है ना, जिसमें टिक मारे हैं वो क्वेश्चन सर इसी टॉपिक्स पर, जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़े हैं, और सारे कभी क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। टेंशन क्या लेते हो, रहने दो उसका, मोर रहा है, तू मरना चाहता था ना, वही करेंगे। एक एक्स कोई है जनरल पर्सन है ना, जिसमें पहले अल्फा डीके होता है, पहले कौन डीके अल्फा डी, और उसके बाद लगातार 2 बार बीटा क्षय होता है, बीटा क्षय होता है। जो नया तत्व साम्य युद्ध स्तर पर तैयारी करना, जो नया तत्व पूरे युद्ध स्तर पर तो जो नया तत्व बनता है क्या है वह स्तर बोले तो बढ़िया हो सकता है कि आइसोटॉप्स ऑफ, तोड़ देगा तोड़ दो तब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बाजार जाओ। आइसोटॉप्स ऑफ एक्स बनेंगे, रख दिए तो साइड में अब नहीं आइसो बार ऑफ एक्स, मैट्रिक ऑफ रहेगा सामने, लेकिन आइसो टाइम 4 बजे आएंगे, 4:30 बजे, उसी टाइम पर जिस टाइम रोज आते हो, कौन टाइमिंग नहीं होंगे। आइसोटॉप्स ऑफ एक्स, आइसो बार ऑफ एक्स, आइसोटोन ऑफ एक्स, और जिसका कोई नहीं उसका नन ऑफ दीज। जिसको एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं नहीं बनते हैं, और वो काफ़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन किसको टिक लगाते हैं, नन ऑफ। सर टॉप्स का हिंदी क्या होता है? समस्थानिक, संभारित। अटोन मतलब और इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन। हाँ समझो। किसको तुमको लगता है सॉल्व कर लेंगे हम? नहीं सर, एक बार क्या एक बार मारो ट्राई, तो 2 मिनट रुके जाते हैं। करोगे एक्स होता है सर, इसके बाद लगातार 2 बार बीटा। चलो ठीक है, बना देते हैं। बोले सर अनार छोड़ रखो ना, इसका होगा नहीं आइसोटॉप्स ऑफ एक्स। तू देखा तो उसी लिए तो लगाया, अगर बना के दिखाओ तो यहाँ काय बैठाया सर, हमको जाता है नजर में। पहले हम देख ले लिए वही सर, और वो बार कैसे बनेगा? एक अल्फा निकलेगा और इसमें से 2 बीटा निकलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, देख लीजिए बस समझ में आ रहा है। उसके बाद नया पदार्थ बनेगा पर समस्थानी के होगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग।
एक्स कोई पदार्थ है जिसमें पहले एक्स कोई पदार्थ है, तो मान लेते हैं यहाँ जेड है और यहाँ क्या है, ये है इससे पहले कौन डिके हुआ है, ऐसे बनाना एग्जाम में, नहीं तो फिर मुंह से दिक्कत हो जाता। अल्फा डिके हुआ है, अल्फा डिके किसके हैं, He2 4 के हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल He2 4 के नाभिक जो होते हैं उसी को कहते हो। अल्फा डिके होगा, नीचा 2 और ऊपर 4, अल्फा डिके। घटाओ, नीचा कितना घटाएगा, 2 ऊपर 4, ये अल्फा डिके हुआ। इसके बाद लगातार क्या हुआ है, पहले एकांकी इन्हें के केवल 2 बीटा DECA हुआ, गड़बड़ हो गया, ओ बीटा ऊपर के लिए चलत होती है, ये बीटा डिके हुआ है ना। मैंने कहा कि लगातार नहीं होती, एकांकी, एगो बीटा डिके निकालो फिर दूसरा बार बीटा डिके निकालो। बताओ बीटा डिके भी पढ़े हो ना, नीचे हम क्या करेगा, एक जोड़ देंगे, लदिया पर कुछ हाथ में कपार में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, XA-4 ही लिखो, इसमें एक जुड़ेगा तो Z- क्या होंगे, फिर इससे क्या होंगे, अरे एक जुटेगा तो Z-1 ही होगा ना। फिर नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से समझ गया, यहाँ प्लस 1 होगा, हल्ला क्या करते हो, बीटा डिके हम यहाँ जेड में जुटते हैं ना एक, एक हाँ, तो -2 में जोड़ेगा तो एक माइनस से क्या होगा ना, हाँ, फिर इससे क्या होंगे, शांत रह कर सुने, पेशेंस से सब समझ में आएगा। फिर बीटा डिके होंगे, फिर क्या होंगे, बीटा डिके हो रहे हैं ना, ये क्रम बना रहता है कि तुमको एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी होती है इस प्रकार से, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, मुँह से सॉल्व करने में फंस जाओगे एग्जामिनेशन में। कलम कभी उठा लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम पोलिटेक्निक में 3 घंटा बहुत समय है, 3 घंटा, सर 2.5 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट बन रहा है। ये में लग जाता है। पहले 3 घंटा था क्या, 2 घंटा होगा, 2 घंटा और सेमेस्टर में 3 घंटा। अरे दिमाग इतना एग्जाम कंफ्यूज हो जाता है कहाँ क्या था। चलो 3 घंटा एग्जाम देते हैं बोर्ड। हाँ, वहाँ 5 घंटा ड्राइंग कर लेता है, 3 घंटा छोड़ो ना, 5 घंटा खड़े रहते हैं। ड्राइंग वैसे बनता है, वहाँ पर बेंच डेस्क लगा हुआ है, बड़ा सा टेबल छाती भर आता है, उसमें सारा बनाना पड़ता है, तो खड़े होकर बनाना पड़ता है। ड्राइंग बैठा बैठा ड्राइंग बनेगा, जैसे उधर मारेगा तीर, उधर खींचेगा, तो टाइम लगता है ना। सीट पर कैसे बैठता, 5 घंटे ट्रेन लगता है, खत्म। 2 घंटा में तो आगे देखेंगे, वर्कशॉप भी 5-6 घंटा के होते हैं, वर्कशॉप कॉलेज में वर्क कराएंगे। तो बताओ, अब यहाँ से हम लोग बात क्या करेंगे, बीटा डिके निकलने हैं। तो बीटा डिके निकलने पर बीटा डिके में परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पवन देव कहेगा क्या होता है, लदिया वाला चेंज बीटा डिके में नहीं होता। अब ये पढ़ा, तो XA- क्या रहेंगे, जेड 4 रहेंगे, और लेकिन बीटा डिके होते हैं तो जेड में एक क्या हो जाते हैं, जुट जाता है। तो जेड में एक जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जेड बनेगा। बोलो, अब पवन देव कहेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम होता है, परमाणु संख्या। और इसमें कितना शुरू में लिया था, जेड अभी भी कितना है, अब मुंह मिल रहा है जी सर, इसका मतलब ये समस्थानिक होगा। समझ में आ गया, इसका मतलब ये क्या होंगे, समस्थानिक और होंगे। ऑप्शन नंबर इज्जत से मार दो। यहाँ एक्स लिए हैं, यहाँ क्या लिए हैं, इसका मतलब कुछ हो जाएगा, उसका जगह तू धर लोगे, धर लोगे ना। और इसी बात पर क्या बताएं, एक पेज और पढ़ाएंगे, लाओ ना एक पेज, अगला पेज तो पढ़ेबे नहीं करेंगे सर एक बार हमको ही समझ नहीं, ऑप्शन है ना समझ, ये उसका समस्थानिक हुआ, हिंदी होता है समभारी, संभारी, भारी, समइलेक्ट्रॉनिक। समइलेक्ट्रॉनिक। कॉपी में जाकर देखो, नेक्स्ट पेज हटाओ। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर कंपनी के नेक्स्ट पेज, बोल्ड कर तो चलवा के वो बात नहीं थी, काम करवे किया थोरियम एक सब है तो एग्जाम बुदली लेवे करते जे क्लास की परीक्षा है जो वो तो नहीं 90-234 से एग्जाम कर बीटा कण ये मुरी दवाया नया है वो उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है। देखो, तुमको एक चीज नहीं रखना है कि जैसे मैंने बताया कि कोई एक्स रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उससे एक अल्फा डीके निकलते हैं, तो परमाणु संख्या 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या 4 की कमी। लेकिन नए पदार्थ बनते हैं, नए कौन बनते हैं नहीं रखना है, सीधा रखना कितना कमी होता है, क्योंकि नया कौन बनता है ऑप्शन में दे ही देगा तुमको, है ना। बोलो, दे देगा ना। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सब में पीए है, कोनो है बड़ी थोरियम से क्या बना है, पीए बना है ना। तो पीए जो बनेगा, पीए बना है ना,
चूंकि नेक्स्ट इससे बस पहले वाला पेज लो, कौन डीके यहाँ पर हुआ? अरे ऑप्शन में सब में पीए है ये ना, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या चेंज है ना, बाकी तो चेंजिंग नहीं है ना। थोरियम से नया तत्व रेड्यूस अल्फा कण डीके होंगे, बीटा कण डीके होंगे तो एगो नया पदार्थ बनेंगे। तो मान लो ऑप्शन में पीए सब में लिखा हुआ है तो कम से एक ही टिक मारेंगे हम लोग, लेकिन किसे मारेंगे? तो अब देखो यहाँ कॉपी में देखो इसको, ये बीटा डीके है ना, तो बीटा डीके नीचे लगा में क्या होंगे? और ऊपर लगा में तो यहाँ कितना लिखा है? 200, ये क्या रहेंगे? और इसमें क्या होगा? 91। देखो आंसर ये है, बी हो जाएगा। हाँ बी। मिलाओ आंसर, मिलाओ पहले आंसर तब आगे पूरा बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। नहीं पहले मिलाओ आंसर, हमने देख लिया है सर जी, देख लिया है, 14 का बी है। मुंह मिला, पूरा बिल्कुल लाइन बाय लाइन, लाइन मास वाला नहीं चेंज होगा, है मास चेंज नहीं नहीं, एक जुटेगा थी बस हो बस गया। बस ये इतने में दम इतनी पास कैसे नहीं है भूल जाएगा। है पप्पू पास है। तो इसको आसान लगता है। आसान तरीका से बताने पर ही आसान लगता है ना। हाफ लाइफ निकालोगे, अभी नहीं पढ़ाए हैं, अब तब कहेगा ये तो आसान एक था। बार करबो किए तो फिर भी नहीं बनता पूरा क्वेश्चन। ये नहीं ना हाफ लाइफ इसे तो कुछ बनाओगे हाफ लाइफ, तुम्हारा हाफ लाइफ निकाल लें। एकरो निकल जाएगा। हाँ, आधा लाइफ सब को निकल एकरा कैसे निकालेंगे सर? एकरा निकालिए तो टुकड़ा कर देंगे इसको। तब तो छोड़िए बात को। तब तो सर पास हो जाएगा, विद्युत का भी दोस्त फेल हो जाएगा सर। पप्पू तो पास तो बहुत इसका हिते सी लग रहे हो, पास हिते सी लगा तो पेज दगा लिखल का तुमने हिसाब। नहीं सर यूरेनियम 200, यूरेनियम 292, 238, हाँ यूरेनियम रेलवे अपना जा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये सब उठा उठा के दे पटकता है, नहीं बनेगा क्वेश्चन, अपना आसानी से नहीं बनता है, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। आई 10वां वाला बना रहा है। यूरेनियम 92, 238 से एक अल्फा निकला है। उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, नए तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर व्हाट तथा परमाणु भार बराबर नहीं जाएगा। व्हाट। शांत रहो ना, तू समझ गए हो तब तो लिमिट लिमिट तू करबे नहीं करेगा। यू 92, 238 उन्हें नहीं बुझा है, उसको समझा रहे हैं। एक अल्फा निकला है, एक बापूत अल्फा है और कुछ नहीं है, तो कितना परमाणु द्रव्यमान भार कमी होगा? तुमको अल्फा का निकलेंगे तो जेड में कितना बढ़ेंगे? तो दो का क्या होंगे? कमी की बढ़ोतरी? अरे कम जाता है, क्या होंगे? कम जाता है। तो 92 माइनस 2 बराबर कितने होंगे? 2, यानी कि 90 होगा, है ना। ए बराबर 238 माइनस अब 4 हो जाएगा 234, तो 90 कॉमा क्या होंगे? 200। अभी न सीख लिए हो, बाद नहीं लिखल का काम देखा भूलेगे तो, इसीलिए लिख देते हैं सब बात ताकि तुमको गूगल ड्राइव दिक्कत नहीं लेकिन हो। सर ऐसे पढ़ाए लगता नहीं भूलेंगे, अब पता नहीं अब क्या हो। ऐसे सबको लगता याद हो है। गया है ना अच्छी वाला वो कल वाला नाटक वाला, 4 2 परमाणु में 2 कमी है, परमाणु में 4 कमी, ये आपने ऊपर ही मुड़ेगा। बस बस ये सब तो खाली लगता एग्जाम में टिक लगा दें। अरे डिटेल में तुमको ना पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, नहीं लाइफ पढ़ा लेवल का पढ़ा दिया। है। हाँ सर बहुत अब बढ़िया। तैयो उसको विश्वास नहीं है, कहता है कैंची चला दिए, कहता है कि फला नंबर सवाल बतेबे कीजिएगा, 16 नंबर धर लेता है उसी को डिग्री में डिग्री। भारी सवाल पूछता है हमसे। चलो अगले सवाल। नहीं होगा सर इस बार से। नाभिक परिवर्तन है ना, क्वेश्चन है लेड है और 84 वो कितना है जी? 215 है ना। अब इससे कौन डीके हुआ नहीं पूछा है, नहीं पता हमको, वही पूछ मतलब जानकारी लेना है। PB 82 ऊपर में कितना है? 211। अब तुमको देखो, शांत रहो, में कितने अल्फा कण खरीद होते हैं? ये डीके हुआ है ना, अब मान लो इसमें कितने अल्फा कण डीके होते हैं? एक स्पष्ट चल रहा है पता। इसमें कितना कमी हुआ है? 2 घटा है। इसमें कितना कमी हुआ? मतलब 1 अल्फा कण। यदि इसमें 4 होगा, इसमें 8 होगा तो बुझ जाना 2 अल्फा कण। अब पकड़ लेगा। जी सर। 6 होगा, इसमें 12 होगा तो मत जाना 3 अल्फा कण। धर लोगे अब तो कितना अल्फा कण निकले हैं? जितना निकलेगा ना उतना उतना 2 कर देना 2 और उस अनुसार से 4, अब काम हो जाएंगे। बोलो पवन देव, आसान है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तो तोड़ दिया, लोग को दूर दूर तक नहीं था पता, समझ रहे हो ना क्या हुआ? नहीं कुछ अब तो क्वेश्चन बना लिए हो, उम्र से अधिक ज्ञान हो गया होगा तो उछल कूद कर रहे हो। तो आगे हो स्टेट में एनर्जी रिलीज करो, फिर आओगे लोअर स्टेट में जो तुम्हारा स्टेबल स्टेट है। आगे चलो अब आगे है 10 और प्रीवियस ईयर पेपर निकालो। वाह बहुत अंकित था। 10 नंबर आना बता। ये बोलते थे प्रीवियस ईयर पेपर हाफ लाइफ है ना, इसको हटाओ। अब आधा लाइफ निकालेंगे। आधा लाइफ निकालते हैं, आधा लाइफ निकाल लेते हैं। राहुल का आधा लाइफ अर्ध आयु है ना, हाफ लाइफ ऑफ
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरा टॉपिक चल रहा है ना। कोई भी एग्जाम में एनटीपीसी एसएससी किसी में पूछा होगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो निकाल करके सॉल्व कर लेना, सवाल बन जाएगा। समझ में आकर गैर होगा ना सबके पास, बना लेना उससे। अंकित तुम एसएससी एलडीसी का बना देना। सीधा बैठो। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ का मतलब होती है कि उम्र कम जाना। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? उम्र कम जाना। ये होती है हाफ लाइफ। जितने जरूरी है, जितने कि समय में मोबाइल निकालो उसमें कुछ एलिमेंट्स हाफ लाइफ दिया गया है, उसमें कुछ निकालो, ग्रुप खोलो जल्दी से, दिखाते हैं और फिर हम लाइफ प्ले करेंगे। मान लेते हैं कि ए अपना कोई प्रोडक्ट है ना, ए कोई अपना प्रोडक्ट है। चलो बताओ, जीवाश्मों और पत्थरों के आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका क्या जाता है? C14 वो तो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, वही है। यूरेनियम नहीं, वही होगा। तू ठीक कहा। यूरेनियम हम बोले थे सर इधर से। अब तुरंत मतलब हे सर हम बोले थे, पूछिए ठीक कह रहे हैं, तो इसलिए सुनकर तुरंत खींच लिया। ला इधर मौका पे मतलब सोच रहे हो कि दूसरा कोई कहता है तो उसका फायदा हम उठा लें। अपना तो यूरेनियम बोल दिया। यही तो कारण बताना चाहते हैं। कल जो पेज पढ़ाए हैं ना, वो वाला पेज लाए हो? सुनो, कुछ चीज़ें का अब जैसे ये चीज़ लिखाएंगे नहीं, ये चीज़ सब चीज़ पहले लिखा जाए। एक जगह लिखना होगा जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब का नोटेशन ये हो गया। और नोटेशन भी पूछे हुए हैं, और सबका क्या हो गया? ये सिंबल हो गया। ये चीज़ हो चुका है ना। तो एक जगह कभी पे सबको लिख लेना, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब का ये सिंबल होते हैं। और ये सिंबल हम लोग कर चुके हैं। नोटेशन मतलब क्या होता है? नोटेशन मतलब होता है सूचित जिसे क्या जाते हो, सूचित इंडिकेट किसे करते हो, वो नोटेशन हुआ। और आज जो हम बताना चाहते हैं, अब देखो वो पता नहीं, टेबल नहीं गया है, टेबल नहीं गया है। क्या क्या हाँ, कोनो उपाय निकालेंगे। क्या रुको ना, रुको ना। चलो मारो, सर्च मारो, हाफ लाइफ लिस्ट जरूरी है। हाफ लाइफ लिस्ट समझ, ध्यान इधर रखना। आप मान लेते हैं हाफ लाइफ निकालने के लिए T1/2 है। 1/2 बराबर दिया है 2 मंथ्स। कितना दिया है? कैसे हम लोग हाफ लाइफ निकालना है? कितने समय उसका उम्र आधा हो जाएगा, उसी कहते हैं हाफ लाइफ। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितने टाइम में वो आधा बचेंगे, क्षय होने के बाद आधा उम्र बचेंगे, मतलब कितना बचेगा, वही होती है हाफ लाइफ। जैसे 10 किलो है, अब जैसे मान ले अलग चलेंगे, मान लेते हैं एक कोई प्रोडक्ट है, एक कोई क्या है प्रोडक्ट है, नहीं ये नहीं हाफ लाइफ। रुको ना, देख लेते हैं। हाफ लाइफ मारे हो ना। सबसे अधिक जो हाफ लाइफ होता है ना, वो होती है यूरेनियम का हाफ लाइफ। इसीलिए हाँ आगे यही है। और कल वाला पेज लाए हो जिसमें सबका लिखे थे इसका उपयोग, अच्छा यहाँ पर तो लिखले हैं, यहाँ पर बताए थे ना। अब इसे देखो बताते हैं कि उस दिन जो चर्चा किए थे और आज पता चलेगा इस सब चीज़ को। उस दिन हम लोग बात किए थे कि यूरेनियम का उपयोग, इसका भी पृथ्वी के आयु की पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम 238 का यूज हम लोग पृथ्वी के आयु का पता लगाने में किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम जल्दी नष्ट नहीं होता है। यूरेनियम का हाफ लाइफ जो होता है, मतलब 1 किलो यूरेनियम है और आधा किलो होने में क्या साल लगेगा, तो उसको लगेगा 4.5 बिलियन ईयर लगेगा। इसीलिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। कितना यूरेनियम मान लो है 1 kg, उसका आधा होने में कितना होंगे, आधा kg मान लेते हैं, तो वो होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कहते हो ना, मोटे हो फिर पतले हो जाओगे, तो कितना टाइम लगेगा। तो वही बात, यूरेनियम 1 kg है और उसका हाफ लाइफ होता है 4.5 बिलियन ईयर। इसका मतलब 1 किलो यूरेनियम यदि लेते हो तो उसको आधा किलो होने में 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। सोच लो कितना होंगे। यदि हम लोग आयोडीन लेते हैं और उसका हाफ लाइफ पूछता है 8 डेज होंगे, 8 डेज में आयोडीन देखते हो उड़ जाता है, देख रहे हो ना। नमक वो आयोडीन नहीं है जो नमक खाते हो, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक उसको कहा जाता है। आयोडीन के बारे में पढ़ाएंगे। यदि रेडियम लेते हो तो रेडियम का हाफ लाइफ होता है 16 ईयर। इसका मतलब जितना क्वांटिटी लोगे रेडियम का, उसका आधा होने में रेडियम को लग जाएगा 1600 साल, प्लूटोनियम को लग जाएगा 2400 साल, यूरेनियम 238 को लग जाएगा 4.5 बिलियन और थोरियम 232 को लग जाएगा 14 बिलियन ईयर। इतना कम मात्रा में लेंगे सर अगर थोरियम, तो इतना दिन लगेगा उसको होने में। हाँ, कम से भी कम, मतलब 1 kg। लेकिन हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, समझ में आ गया ना।
ये क्वेश्चन में नहीं लगा। नहीं मिलता होगा ज्यादा। यूरेनियम भी नहीं मिलता तो फिर अवेलेबिलिटी होंगे तबे ना, जिसका अवेलेबल रहेंगे उसी से ना। अब देखो कैसे हाफ लाइफ, मतलब पृथ्वी साहब कैसे पता लगाया जाता है। हमको पता है कि यूरेनियम है तो नष्ट नहीं हुआ होगा, अपना प्रोसेस से उससे पता कर लेते हैं कि इतना पुराना है, उसके अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। और कार्बन डेटिंग में किसका बताए थे हम लोग, C14 का। इसका प्रयोग जीवाश्म और चट्टानों का एक पता लगाने में किया जाता है। अर्थ का आयु पता लगाना होगा, किसका यूज करेंगे हम लोग, यूरेनियम का। अब देखो याद कैसे, यूरेनियम कहाँ होते हैं, अर्थ के, इसीलिए उसका आयु पता लगाने यूरेनियम यूज करते हैं। सीधा सीधी है, होता है ना। यूरेनियम मिलता कहाँ से है, अर्थ के अंदर से, इसीलिए उसका आयु पता लगाने में किसका यूज करेंगे हम लोग, यूरेनियम 238 का उपयोग करते हैं। ये आइडिया लगा। और मास इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये जरूरी नहीं है, ये चीज़ स्पेसिफिक ये सब जरूरी नहीं है। सिर्फ थोड़ा मोड़ा किसका दे देना था हमको, हाफ लाइफ होते क्या है किसी भी सब्सटेंस का, जितना लिए हो, यदि ग्राम में लिए हो, उम्र लिए हो, जिसमें भी मेजरमेंट की हो, मात्रक जो भी है, उसका आधा होने में जितना टाइम लगता है वही उसका क्या हो जाते हैं, हाफ। यूरेनियम 1 kg लेते हैं, आधा होने में 4.5 बिलियन लगेंगे, तो उसका हाफ लाइफ हो गया 4.5 बिलियन ईयर्स हो गया। समझ में आ गया ना। जैसे एक कोई प्रोडक्ट लिए हैं और उसका टी हाफ है 2 मंथ्स, मतलब ये प्रोडक्ट्स 2 महीना में आधा हो जाएगा, मतलब ये हुआ। समझना ठीक से, उठा धरता है क्वेश्चन, ये जल्दी बनता नहीं है लोग से, समझना इसको। एक कोई क्या है प्रोडक्ट है, इसका टी हाफ बोले हैं 2 मंथ, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसका हाफ लाइफ 2 मंथ, मतलब 2 मंथ में वो आधा हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 2 मंथ में क्या हो जाएंगे, उल्टा चलो, आधा होने में कितना मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा। इधर चलो 2 मंथ में वो क्या हो जाएंगे, इधर चलो आधा होने में कितना टाइम लगेगा। दोनों तरह का धरना है क्वेश्चन को। अच्छा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हम लोग ये प्रोडक्ट मान लिए हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से ये प्रोडक्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट है 2 महीना में ये क्या होगा, आधा बचेगा। यहाँ जो लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है बचा हुआ। यहाँ पर कौन क्या लिखोगे, बचल के ना, जो नष्ट हो गया उसको लिखा नहीं जाता, जो बचा उसको लिखते हैं। तो एक कोई प्रोडक्ट है, बक्सा में रखे हो फ्रिज में, 2 महीना में वो क्या होगा, जितना शुरू में होगा अब उसका आधे बचेगा, मतलब A/2 बचेगा। बोले तो समझ में आ गया ना, कितना बचेगा। अब फिर अगला 2 महीना में, फिर कितना अगला 2 महीना में सोचेगा और रख देते हैं बक्सा में, तो वो खत्म हो जाएगा। अब वो A/2 का आधा बचेंगे। A/2 का हम क्या बोले, आधा बोले हैं, क्योंकि हाफ लाइफ इतना समय आधा होती है। A/ क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। A/ क्या बचेंगे, और आगे यदि निकालना होगा अगले 2 महीना में कितना बचेंगे, तो अगले 2 महीना में ये A/ इसका भी फिर क्या हो जाएंगे, और इसी प्रकार से होते रहेंगे। तो एग्जाम वही आता है कि समझ में आ गया ना, समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे क्वेश्चन है मेरे पास। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ दिया है कितना, 4 मंथ्स दिया है। जो भी देंगे दिक्कत नहीं है। हाफ लाइफ कितना मंथ दिए हैं, 4 मंथ्स दिए हैं। कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो एक्टिव, मतलब वो अल्फा बीटा गामा किरण निकालेगी। क्या किरण निकालेगी, सबसे ज्यादा विक्षेपित मार्ग से कौन होते हैं, बीटा। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका भार कम होता है। उससे कम अल्फा, उससे भार किससे अधिक है, बीटा से अधिक है। अल्फा का गामा का विक्षेपण होता है, नहीं होता है। होता कब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले देने के बाद होती है डेविएशन। तो टी हाफ एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका हाफ लाइफ कितना दिया है, 4 मंथ, मतलब 4 महीना में वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोहराया जाएगा 4 महीना में। बुझो, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है ना। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके इन, कहता है 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके इन, मतलब अपना 3/4 भाग, 3/4 डीके होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है ना। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके इन, डीके मतलब क्षय। उस सब्सटेंस जितना है ना, सब्सटेंस शुरू में कितना है, तो इनिशियल अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, INITIAL, ठीक लिखे हैं। इनिशियल क्या लेते हैं हम लोग, अमाउंट। शुरू में कितना पदार्थ है नहीं पता है, कोई पदार्थ की मात्रा है शुरू में A, कितना शुरू में लिए हैं, कुछ भी होंगे A मान लिया, ठीक है।
अब ए मान लिए हैं, हमको ये पूछा है कि ये जो ए है उसका 3/4 6 होने में, बचा हुआ नहीं, 3/4 6 होने में कितना समय लगेगा? अच्छा बोलो, पहले कितना था पदार्थ, और तू 6 कितना चाहते हो? 3/4 क्या चाहते हो? यानी कि a माइनस a का 3/4 वही बचेंगे एक्चुअली में, वही क्या होंगे बचेंगे। यानी कि चलो करो तो 4 तो कितना होगा a/4। यानी कि अब उल्टा करके हम बोले, ये क्वेश्चन पूछा था, अब अपना हमें क्वेश्चन बना लिए हैं कि सब्सटेंस शुरू में कितना था a, और उसका a/4 कितना साल में बचेंगे, नष्ट हो गए ना तो कुछ बचेंगे ना, a/4 ये हुआ क्वेश्चन। अब ये पुराना है किससे, इससे थोड़ा धरना, नहीं तो इतना कंफ्यूजन लगा के बनने पाएगा क्वेश्चन। ये समझ में फिर समझाए। क्वेश्चन कहा कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसका हाफ लाइफ कितना दिया है, 4 माह, मतलब 4 महीने में आधा हो जाएगा, मतलब ये हुआ। आधा होने में कितना समय लगेगा? 4 महीना। 4 महीना। तो उसका 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना बचेगा? 3/4 भाग 6 होने के बाद a/4 बचेगा। तो a/4 में जितना समय लगेगा वही समय लगेगा 3/4 डीके होने में। अब एक बार कर दिखा देते हैं तो फिर पाला नहीं पड़ेगा। चलो करते हम लोग एक बार यहाँ से। तो टाइम बराबर क्या हो गया, व्हाट, ए कोई क्या है, सब्सटेंस है। ये कितना समय में आधा हो जाएंगे? 4 महीना में क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। फिर अगले 4 महीना में क्या होंगे, ये अगले 4 महीना में क्या होंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हुआ बचा हुआ, ये क्या है, बचा हुआ, ये बचा हुआ है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ पहले कितना थे, 8 महीना में कितना बचा, 1/4। तो 6 कितना हुआ, 3/4। ये बात हम पहले निकाल लिए थे, नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन करवाइए ना, उसके बाद हाँ डॉट पूछेंगे, अभी समझ क्लियर नहीं हो रहा। हमने सब चीज़ समझा दिया, धीरे धीरे समझेंगे, फिर समझो। ये सब भूल जाने समझ में आया तो ये वही चीज़ें वही है कि समझ में जल्दी आता नहीं है, ये चीज़ें वही ना है। खान सर देखने के बाद समझ में नहीं आया, पूरा पढ़ लिए, 1-2 सवालों बन जाता, फिर भी समझ में नहीं आया। क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कंसेप्ट हम कर देंगे क्लियर, खान सर ने करे तो हम कर देंगे, समझ में आ गया ना। तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, हाफ लाइफ 4 महीना था। क्वेश्चन में पूछा कि 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा। मान लिया पवने है, इसको पकड़ लेते हैं। अब समझो ये क्या है, इसको धर लिया, ठीक है। कितना वेट अभी है, इसका 45 kg है। अच्छा ठीक है, 3/4 भाग वेट कमेगा, कितना बचेगा वेट तुम्हारा? अभी वेट, अभी इसी को ले लेते हैं, पकड़ो ना इसी को, पवन देव को उठा लिया इसके बदला। हम चलो, हमने कहा कि पवन का हाफ लाइफ है 4 महीना, 45 कितना है, और इसका इनिशियल अमाउंट कितना था, 45। ये कहा, ये इसके पास गया और ये कहा कि हमको 3, सोचो क्वेश्चन ध्यान से, हम बना रहे हैं एल्गोरिदम इस प्रकार से। इसका वेट कितना शुरू में था, 45 kg। ये सोचा है कि हमको वेट को क्षय करना है, वेट क्या करना है, वेट लॉस करना है। एकदम जिम टीम गया और ये जिम खोला हुआ, जिम इसके पास है। इससे ये क्वेश्चन किया कि बताइए मेरा हाफ लाइफ 4 महीना है, तो 45 किलो मेरा वेट है, तो 3/4 लॉस करने में कितना समय लगेगा। यानी अच्छा ये बता कि तू 3/4 लॉस कर देगा, कितना वेट बचेगा तुम्हारा, इसमें करना पड़ेगा। इतना करोगे ना, इतना 3/4। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, शुरू में इसका कितना वेट था, 45 ये लेट वेट कितना लॉस करना चाहता है, 3/4 बचा कितना निकाल लोगे, गुना का है ये हुआ ना, लॉस इतने न करेगा। अरे 45 3/4 लॉस करेगा ना ये, तो लॉस करेगा, 45 में से घटिएगा नहीं। ये तो समझ में तुम लोग को नहीं आ रहा है, जी कहाँ जा, ये तो समझ में आ रहा है। सोचो सिंपल सी बात है, इसका वेट कितना भी है, शांत रहो, 45 वेट है, तू लॉस कितना करना चाहते हो वेट, 4/3 था। 3/4 अब कुछ भी करो ना, इधर कितना माने थे हम, अच्छा क्वेश्चन में कितना 3/4 का था ना। हाँ चलो, तो यहाँ ऐसा संख्या ना कटे, हवा हटा के रखो, 40 ले लो, कितना ले लो, 40 ले लो। चलो 40 किलो ले लिया। 5 ईयर बचे। फिर से सुनो, इसका ये ऐसे चीजें समझ में नहीं आता है। इसका वेट कितना माने हैं हमने, और ये लॉस कितना करना चाहता है, 3/4 तो कितना बचेगा वेट इसका लॉस करने के बाद। अब तू बताओ, ये तो जनरल क्वेश्चन है ना, हटाओ हाफ लाइफ का साइड को गोली मारो, इससे सीधा क्वेश्चन बताओ, देहाती वाला क्वेश्चन, कितना बचेगा हम बताओ। हाँ बताओ, 10 ईयर। कैसे 10 ईयर, समझ गया ना। देखो कैसे निकाल ले, अभी इसका वेट कितना है, 40 लॉस कितना करना चाहता है वेट ये, तो बोलो, कट गया 10 चौक 40। 40, यानी कि 30 किलो लॉस करना चाहता है ये वेट।
कितना लेस करना चाहता है लॉस? 30 किलो 30 किलो। ये क्या करेगा? लॉस सीधा ऐसे टेढ़ करके बोला। तू सीधा नहीं कहेगा कि हम 10 किलो होना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हो ना। यस सर। कहने का दो तरीका, ये इसके पास गया और केमिस्ट्री भाषा में बोला कि हम अपना वेट, मेरा हाफ लाइफ है 4 महीना, हम अपना वेट अभी मेरा 40 kg है और हम चाहते हैं 3 मीटर 4 बचे, कितना महीना लगेगा? सीधा ये कहो कि हमको 10 किलो होने में कितना समय लगेगा। बात तो वही हुआ। बात क्या हुआ? वही बात हुआ। तो बचा कितना? 10 ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पवन का शुरू में वेट कितना था? 40 किलो। इसका हाफ लाइफ कितना था? 4 महीना में, यानी कि 4 महीना में इसका वेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 4 महीना में वेट। तो शुरू में कितना था? 40। तो 4 महीना में बताओ क्या होगा? 40 का था 20 किलो बचेगा ही, बचेगा ना। 4 महीना बाद कितना किलो बचेगा? अब फिर अगले 4 महीने में बताओ, अगले 4 महीना में फिर उसका आधा हो जाएंगे, कितना किलो बचेगा? 10 किलो। तो अब शुरू में कितना था? 40। अब 8 महीना बाद कितना हुआ है? 10 किलो बचा हुआ है। 10 किलो क्या हुआ? बचा हुआ। अब इसका 8 महीना बाद वेट कितना बचा है? 10 किलो। लॉस कितना हुआ? 30 kg। समझ में आ गया ना। यही क्वेश्चन यहाँ कहा था। तो बताओ, यानी कि 2 बात हुआ। ई कहा कि हमारा वेट 3/4 लॉस होने में कितना समय लगेगा। उल्टा चलो, मतलब इसका 40 किलो था, फिर समझाते हैं। इसका वेट 40 किलो था, इसका 3/4 लॉस होने में कितना समय लगेगा। या इसी क्वेश्चन को पूछो, 10 किलो वेट होने में कितना समय लगेगा। नहीं होगा कि क्वेश्चन, क्योंकि 40 kg था, 3/4 किलो लॉस हो चुका है, तो 10 किलो बचेगा। तो और वो समय लगेगा 4 8 साल लगेगा। सॉरी 8 महीना लगेगा। यहाँ मंथ लिखा हुआ है ना, तो 8 मंथ लगेगा। 8, ये बहुत क्रिटिकल थोड़ा सा होते हैं, मैंने कोशिश किया फिर समझाने का एग्जाम्पल लेकर के। 8 महीना लगेगा इसका 3/4 वेट लॉस होने में, या उल्टा बोले 10 किलो होने में इसका 8 महीना समय लगेगा। 40 से 10 पहुँचने में कितना समय लगेगा? 40 से 10 पहुँचा है तो लॉस हुआ है ना। और कितना लगेगा लॉस होने में समय? और यहाँ पर एक रेडियो सक्रिय पदार्थ थे जिसका हाफ लाइफ कितना मंथ दिया था? 4 महीना। कितना? अब क्वेश्चन में पूछा कि इसका 3/4 6 होने में कितना समय लगेगा। उल्टा चलो, 3/4 6 हो गया, कितना बचेगा? A/4 होने में कितना समय लगेगा? वही होंगे 3/4 6 होने में लगा समय। तो दिमाग में गया? फिर भी नहीं गया। अगला सवाल देखते हैं फिर से। वो समझ गई थी वो। एक पन्ना पर 2-3 को सटी मारी तो अच्छा, इसको छोड़ के आगे बढ़िए ना। आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कितना मंथ हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 मंथ। 8 मंथ। नेक्स्ट पेज लो जाओ। सवाल वही है, ई उम्र में सवाल सोच रहे हो बनाने के लिए। हाफ लाइफ निकाल लोगे। अगला सवाल। दूर खड़े थे हम तो सब लगे टाइम सर ये पार बैल तो ये सवाल में दिक्कत नहीं है, सोचने शक्ति में दिक्कत है, इसलिए सोच ही नहीं पाते हो। अगला सवाल देखते हैं। एक बार फिर सुनिए ना। नहीं है दिक्कत, सब चीज समझा दिए है ना। नस तोड़ दिए हैं सवाल का, फिर भी समझ तू लोग एक को बार नहीं फिर से आया। बोलिए ना। अगले सवाल में अब दोबारा नहीं करेंगे, अब होगा। अगला सवाल दिमाग घूम जाता है। गला खोल के ला रहा हूं। नहीं आता नेक्स्ट पेज लो। अगला है बैठने लेते हैं। सर 60 लीजिए तो सुनो, बात बनने में ठीक। क्वेश्चन को लिख देते हैं, मुंह से नहीं आता ना समझ में, लिखते हैं तब आएगा समझ में। दिमाग नहीं काम करता है। अंकित था। अंकित का हाफ लाइफ कितना दिन मानेगा? मान लीजिए 2 वर्ष। 2 वर्ष। नहीं सर 2 महीना में होना चाहता है। 2 महीना। 2 महीना में? हाँ ठीक है, 2 मंथ्स मान लेते हैं इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना मान लेते हैं? मतलब जितना इसके पास वेट है, आधा होने में कितना समय लगेगा? 2 महीना। और फिर उसका आधा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया ना। इसका हाफ लाइफ मान लिया 2 मंथ से, मतलब 2 महीना में इसका जितना वेट होगा उसका आधा हो जाएगा। और शुरू में इसका वेट मान लो 100 kg था, 65 kg। सबसे बढ़िया वेट आप लिए हैं। फ्री में खाया है खो बैठ करके। कितना वेट मान लिया इसका? 100 kg। 100 kg। तू लॉस कितना करना चाहते हो? 4/5 मान लेते हैं। ये अपना वेट 4। अंकित अपना वेट लिख देते हैं। देखो अंकित सर अपना वजन 3/, शांत रहो सब, नहीं तो इसके बाद फिर नहीं आएगा समझ में तो कोनो उपाय नहीं, रांची में भर्ती करना पड़ेगा 3/4 तुमको समझाने के लिए। अंकित अपना वजन 3/4 भाग 6 करना चाहता है।
डीके करना चाहता, तो बहुत तेज हो इसीलिए डीके करना, क्षय करना चाहता, हल्ला इधर हटा के रखो, क्षय करना कैसे लिखते हैं, चाहता ऐसे लिखते हो, अरे ठीक है लिखे हैं, चाहता कैसे लिखते हैं, ओह ई उम्र में हिंदी भी भूल गए हैं, समझ रहे हो ना। अंकित अपना वजन 3/4 भाग क्या करना चाहता है, क्षय करना चाहता है। अच्छा बताओ अभी तुम्हारा 100 किलो वजन है, 3/4 भाग क्षय कर लेगा, कितना बचेगा, 75। हाँ ठीक है। अंकित अपना वजन 3/4 भाग क्षय करना चाहता है, कितना समय लगेगा, शांत रहो, कितना समय लगेगा। तू लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, 25 बचेगा। शांत रहो, मैंने शांत से सुनो, क्वेश्चन शांत से पहले सुनो, बनाना समझ लो, डिलीवरी करता है। अपना वजन, अंकित अपना वजन 3/4 भाग क्षय करना चाहता है, कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन हुआ। समय पूछता है, ये क्षय कितना करना चाहता है, अच्छा या करिया 3/4 भाग क्षय कर देगा तो कितना बचेगा इसका वजन, ये बताओ हमको पहले। 25। कैसे निकाला तू, पहले इसका 3/4 भाग निकालो, उसको आप घटा जनरल मैथ में चलो, शांत रहो। था कितना वजन इसका, और 100 का कितना क्षय करना चाहता, 3/4, वही ना, वो क्या निकलेंगे, एक क्षय कितना हुआ, 100 का 3/4। देखो इसमें क्षय जो होगा, क्षय मतलब नष्ट जो होगा, नष्ट होगा 100 का 3/4 भाग नष्ट होगा, तो काटो इसको, हाथ हटाओ, कितने से कटेगा, 25 या 75, यानी कि ये 75 केजी क्या करना चाहता है, उल्टा बोले तो 25 केजी बचाना चाहता है, बचेगा कितना, 25 केजी। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखो, या करिया अंकित को अपना वजन 25 केजी करने में लगा समय। शांत रहो, बोलता है काहे, करने में तू बोलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, किताब मत नहीं लिखल है, दिमाग से क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं तो फिर उलट पुलट हो जाएगा। तो क्या लिखे हम, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सावधानी हटा तो उठा पटकेगा टॉपिक, जैसे एक बार पटक दिया है, इसीलिए फिर मत दवा बाजार खाओ। तो अंकित को अपना वजन 25 केजी करने में, वजन कितना केजी करने में, 25 केजी करने में, या 25 केजी करने, या यहाँ लिखो होने में, है ना, कितना समय लगेगा। पहले बताओ, ये एक चीज़ को दो तरीका से पूछ सकते हो, तू नहीं पूछ सकते हो, ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीका से पूछा। ये लॉस कितना करना चाहता है, वजन 3/4, ये जिम के पास, उसके पास गया और उसको कहा कि मेरा हाफ लाइफ 2 मंथ्स है, जो भी है, और ये कहा कि हमको वजन कितना लॉस करना है, 25, इन्हें कहा 3/4 लॉस करना है। ये सोचा, दिमाग लगाया, ये कहा कि वजन लॉस करेंगे 3/4, इसका मतलब लॉस कितना करेगा, ये 75 केजी निकाल लिया, लॉस कितना किया, उल्टा चलो, ये नहीं बुझा, हम कह रहे नहीं समझा, 25 केजी बचाना चाहता है, बोला ओहो, यानी 75 लॉस करना है, ये मतलब हुआ। यानी कि जो 75 केजी लॉस करने में, शांत से सुनना, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बोल रहे हैं, यानी कि जो 75 केजी लॉस करने में समय लगेगा, वही 25 केजी बचने में समय लगेगा, एक ही बात है ना, ये बात समझ में आ गया हो। 75 केजी जितना लॉस करने में लगेगा, मतलब 25 केजी बचने में समय, अच्छा 75 लगेगा तो 25 बचेगा, उतना करने में उसको समय लगा, एक ही बात होंगे ना। तो तरीका दो है और क्वेश्चन एक ही है, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, यानी कि क्वेश्चन पूछा कि 3/4 भाग नष्ट होने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे कि 25 केजी बचने में कितना समय लगेगा। उल्टा चलो, डाल तो हम पात अभी निकालेंगे हम, बोलो समझ में आ गया ना। अच्छा, तो पहले यानी कि ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि तुम्हारा प्लेटफार्म कहाँ रुकना है, 25 केजी नष्ट हो गए वहाँ तक जाकर स्टॉप मारो गाड़ी को, इसलिए ये निकालते हो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, मन में ऐसे सोचो तब सवाल, नहीं तो पता नहीं चलेगा गाड़ी जा रहे हैं, स्टॉप कहाँ करेंगे हम लोग। ये 25 हमारा स्टॉपेज हो गया, लेकिन नष्ट होकर क्लास में कितना बचेंगे, 25। चलो एक ही बार नहीं बोलेंगे सब, फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको, इस अगले बार सब बात एक ही बार कह दे, सोचे लोड ले लेगा, लेकिन नहीं ले पाया लोड। चलो ठीक है, तो वेट कितना था, अच्छा कितना वेट था, 100 किलो, 2 महीना में क्या होगा, इसका वेट 50 किलो बचेगा, कितना वेट बचेगा, 50 किलो बचेगा। अगला 2 महीना में फिर इसका कितना, ये तू क्या बोल रहे हो, बचेगा। अच्छा 2 महीना में 50 किलो बचा, तो नष्ट कितना हुआ, 50, बहुत खूब। अगला 2 महीना में 50 केजी था, तब कितना बचेगा, 25 केजी, और नष्ट कितना हो चुका है,
25 75 यानी कि 3/4। अभी तो पूछा था 25 kg बचा है, 25 kg क्या है बचा है, मतलब लॉस कितना हुआ 75। अब वो तो 3/4 होते हैं, यानी कि 2 kg नहीं 2 मंथ्स है, यानी कि इसको 3/4 भाग वेट लॉस मतलब 75 kg वेट लॉस, मतलब 25 kg बचाने में समय जो लगेगा 4 महीना लगेगा। समय जो लगेगा वो 4 महीना लगेगा। बोलो बढ़िया से घुस गया कॉन्सेप्ट दिमाग में गया। वैसे भी आप निकाल लो। छोड़ो ना, वैसे भी वो डाटा देगा ABCD तब ना फंसोगे तुम। तो हमने जहाँ तो तुम्हारा जमीन एग्जाम्पल लिए, जमीन पर एग्जाम्पल तब ना खोपड़ी में चला गया। ये वो बताइए तो वो वाला ये समझ में आया, ये भी वाला है अब वो समझ अब उन्हें बताएंगे, दोनों बात हुआ सर वो सामने बतेबे करेंगे तो हड़बड़ाता का है। वो बताइए ये निकाल के वेट कर समझ में आ गया ना। पेशेंस रखो। विश्वास ही नहीं है, सब बात वही बोलता है सर। अगला शांत रहो आगे। अब देखो और आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, शांत रहो। खान से समझ में नहीं आया था, समझ में आया? खान नवाज समझ में नहीं आया था, समझ गए थे लेकिन कंसेप्ट नहीं हुआ पूरा क्लियर। अब हो गया क्लियर। और बताया देना क्वेश्चन को। एक रेडियो सक्रिय तो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है, सारा चीज ऑनलाइन में नहीं समझ सकते हैं। प्राइमरी में डाल हाँ पकड़ के देखो, खींच रहा है, पकड़ के स्वेट लिया एक सांस में, बिना सांस लिए हुए। 10 दिन में कर हो गए थे। बहुत शक्तिशाली है, कच्चा दूध पावर होता है। एक शांत रहना, अभी जिसको थोड़ा सा भी कसर उसर है सीजने में उसका इलाज यहाँ करेंगे। एक रेडियो सक्रिय तत्व की एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु, एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 4 साल है। 4, अरे समझ जाओगे ना तो दिमाग से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना आसानी होते हैं टॉपिक, नहीं समझेगा तो कभी नहीं बनेगा। ये टॉपिक ऐसे हैं रट करके संभव बिना समझे हुए नहीं है। समझ लोगे तो तुरंत बन जाएगा। लोग इसको छोड़ के आते हैं तो तू बनाएगा यही, तो तुम्हारा परसेंटेज यही से बढ़ेगा नंबर। तो 4 से 500 घिंच देगा पीछा। जाओ यहाँ भागिए, निकलिए यहाँ से। एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु कितना साल है 4 साल है। तो इसका 3/4 भाग खत्म होने 3/4 भाग खत्म होने में, समझना मेरी बात को, खत्म होने में कितना समय लगेगा। हम जो चीज़ सोच रहे वो चीज़ सोच लोगे ना कितना, तब क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन का आता है तो उसको विपरीत सोचो, उसका क्या रहा है, उल्टा का कहो उसको, समझ में आ गया ना, उल्टा का बोलो। देखो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ, एक T1/2 कितना साल दिया है 4 साल, मतलब जितना भी होगा ना उसको आधा होने में कितना समय लगेगा 4 साल लगेगा। 10 किलो है, कहेंगे आधा होने में कितना लगेगा साल, 4 साल बाद कितना हो जाएंगे, उल्टा चलो 10 किलो तो 5 किलो हो गया। अब तो दिमाग में सेट कर गया। इसी को धर लेना, एग्जाम में गड़बड़ होगा तो कोनो दिक्कत। अच्छा अब एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, नहीं बोला है कौन है तो शुरू मान लेते हैं। तो ए है, कितना है ए है। तो इनिशियल अमाउंट क्या मान लेते हैं हम लोग, इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं। कितना इनिशियल अमाउंट मान लेंगे हम लोग ए, समझ में आ गया ना। अच्छा इनिशियल अमाउंट इतना होगा तो फाइनल अमाउंट क्या होगा बच 6। अच्छा सोचो क्वेश्चन में कितना खत्म करना चाहता है, आधा आधा कुछ बोल देता है। क्वेश्चन में जो भी शुरू होंगे वो खत्म कितना करना चाहता है, तो बचेगा कितना, घटा देंगे, यानी कि कितना बचेगा तो a माइनस a का 3/4 इतना खत्म। शुरू में था कितना संतरण, शुरू में कितना था और खत्म कितना चाहता है, जो निकलेगा वही बचल का होगा, यानी कि a बटा कितने निकल जाएगा। ये उल्टा बोलो कि a/4 होने में कितना समय लगेगा, ऐसे नहीं कह सकता है तू क्वेश्चन को। ये सोचने में आया, कैसे सोचेंगे ये बात, ये आ गया समझो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कहेगा इतना खत्म होने में कितना, अब तू सोचना उतना आने में कितना लगेगा, बचने में कितना समय लगेगा, ऐसे सोचना। वो खत्म का तू वो मार रहा है, तू बचाओ, वो क्या कर रहा है मार रहा, हम बचाएंगे। वो पूछा 4 भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा, हम कहेंगे A/4 भाग बचने में कितना समय लगेगा, और वही होंगे 3/4 भाग खत्म होने में समय। समझ रहे हो ना, आप पूरे समझ गए, आप पूरे समझ गया। तू तो बहुत समझदार था। चलो आगा, यानी कि गाड़ी कहाँ से कहाँ रोकना है, ये स्टार्टिंग स्टेशन, ये फाइनल स्टेशन हो गया। यदि ये नहीं बताते शुरू में तो पता नहीं चलता गाड़ी लेकर जा रहे हो, रुकना कहाँ पर है। चलो शांत रहिए,
शुरू में कितना था? अच्छा 4 साल है, 4 ईयर में 4 ईयर में कितना हो जाएगा? ये A/2 हो जाएगा। A/2 हो जाएगा। बहुत खूब। कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। अच्छी बात है। क्या ये मिला? हाँ नहीं मिला। और आगे बढ़ाओ, अगला 4 साल में बोलो। A/4 देखो मिल गया। ये हुआ बचा हुआ, यानी कि समझना, जो पहले सब्सटेंस था मेरे पास ए अमाउंट का, 8 साल बाद वो A/4 बचेगा, मतलब 3/4 उसका खत्म हो गया है। अब समझ। 3/4 क्या हो चुका है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? वही पूछा था। तो बोलो 3/4 भाग खत्म होने में लगा समय, 8 ईयर। खत्म होने में लगा समय बराबर बोलो 8 ईयर। 8 ईयर। बोलो 8 साल बाद वो सब्सटेंस 3/4 भाग उसका क्षय हो जाएगा और A/4 ही बचेंगे। अब को क्या हुआ? अब स्थिति कहाँ गया? कैलकुलेशन तो ठोस है, एक साथ तो खींच लिया। ये कितना ये है? 3 है, तो A माइनस 3A/4 करोगे तो एलसीएम 4 होगा। तो यहाँ से करोगे तो 4A, यहो उम्र में दिक्कत हो रहा है, A/4 ही होंगे ये। हाथ पे अब निकाल कोनो लिया दिक्कत? था, वो हाथ पे निकाल लिया। पहनिए निकाल दिया, जाब निकाल। पहले ने कहा हाथ पे निकाला था, तो बतेबो नहीं करते हम। सही होगा ना? यो समझ। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन में किसी कुछ पूछना भी चाहते हो तो आप पूछो। छोड़ियो अब कुछ ना, तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। छोड़िए जाते हैं। बढ़िया सर जी, आप पति करते करते टाइम ले नहीं चैप्टर में दम अल्लाह था। पूरा दम है। अरे दम कुछ में होता है, कंसेप्ट में दम है, और कुछ में भी दम। बाकी प्रोग्राम हम लोग जाने के बाद तू लाइन से गाइड माइंड से करेंगे। बन जाता है। नहीं बनेगा, आसान है ना? क्वेश्चन बन जाता है, कल बना के लाएंगे बढ़िया से।